आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बताएंगे फंक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि फंक्शन बेसिकली होता है क्या है, और हम लोग इसके ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे और इसका लाइव आपका जो है ग्राफ का प्लॉट करके भी देखेंगे कि ग्राफ का प्लॉट कैसे होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसे कहते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू बी है तो एफ एक्स इज इक्वल टू बी, ये क्या हो गया, बी मतलब हो गया कांस्टेंट। सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 4, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 मेरा कांस्टेंट है। कोई भी वैल्यू पुट करने पर मतलब x का जो रेंज होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये आपका जो है x हो जाएगा और ये x का आउटपुट होगा दैट इज़ y। तो एक मान लो ये हो गया आपका x हो गया, ये y हो गया। मेरा आउटपुट क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, इसका मतलब वो फिक्स है और ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसका ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी फंक्शन। वो क्या होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। सपोज करो f1 जैसे ही पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 पर क्या दे रहा है मुझे 1 देगा। 2 के इनपुट में 2 आउटपुट देगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम वही इसका रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। इसका जो डोमेन होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसका जो आउटपुट होगा मतलब y जो होगा उसका रेंज जो होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। अब आता है नेक्स्ट स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन कैसे कहते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए। उसका जो डोमेन है मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपका ये एक्स का वैल्यू है, और इसका जो आउटपुट होगा क्योंकि ये स्क्वायर कर देगा कोई भी नेगेटिव का, जैसे मान लो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +1 होगा, +1 हो जाएगा ना। इसका मतलब जो भी नेगेटिव पार्ट है वो सबको वो क्या कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब वो नेगेटिव रेंज में नहीं आएगा। वाई जो होगा वो या फिर 0 को इक्वल हो सकता है और उससे ग्रेटर होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, उसके बाद है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन जो होता है वो आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, तो ये मेरा जो है x हो गया, ये मेरा y हो जाएगा। तो 1 पर क्या देगा, देखो तो 1 जैसे ही पुट करेंगे तो 1 देगा। 2 पर क्या देगा, 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, तो 2,8 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट को प्लॉट किया है। अभी आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका रेंज जो है इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कोई भी नंबर पुट कीजिएगा तो इसका रेंज जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी के बीच में देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, अब आता है स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन। अब देखो स्क्वायर रूट जो फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए कि x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे रूट है उसके अंदर में नेगेटिव कभी भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जैसे ही नेगेटिव आएगा तो ये इमेजनरी हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, रेंज आएगा इसका क्या आएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आएगा। मतलब इसका जो वैल्यू है वो आपका जो है पॉजिटिव से लेकर इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट जो है आपका इस तरह से रहेगा, तो इसमें कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो इसका जो है नेगेटिव आने का चांसेस है इसमें, क्योंकि -3 का क्यूब करेंगे इसका तो हो जाएगा कितना, -27 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या -3 आ जाएगा, जिसके वजह से ये पॉसिबल है नेगेटिव आना, और इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। यहाँ पर सर्च करेंगे ग्राफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो ग्राफिंग कैलकुलेटर जैसे ही ओपन किए, ये मेरा क्या हो गया, एक ग्राफ का वेबसाइट है जिससे आप जो भी ग्राफ यहाँ पर लिखेंगे उसका एक आपका ग्राफ का प्लॉट करके दे देगा। ठीक है, तो पहला जो हम लोग पढ़ के आए हैं वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन, जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू बी है। बी कोई कांस्टेंट होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 5 कर देंगे। ठीक है, जैसे ही वाई इज इक्वल टू 5 हो गया तो ये ग्राफ किस तरह से बना आपका, इस तरह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कौन सा ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स जो है वो आपका एक्स करेंगे तो इस तरह से ग्राफ देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ये आइडेंटिटी भी आपका फंक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 पर क्या देगा 5 देगा, 10 पर क्या देगा 10 देगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, स्क्वायर फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा इसका। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हम यहाँ पर देखो एक्स का पावर 2 करता हूँ, देखो इस तरह से जो है आपका ग्राफ देखने को मिला। कोई कौन सा देखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये। तो देखो सारा जो है इस तरह से प्लॉट किया जाता है इसको। ठीक है, अब आता है क्यूबिक का, x का पावर क्यूब रहेगा तब कैसे होगा, तो मैं यहाँ हम लोग क्या निकालना है, x का पावर क्यूब करना है। तो x का पावर यहाँ पर क्यूब जैसे ही लिखेंगे तो मेरा x क्यूब का ग्राफ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये हो गया x का क्यूब। तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो इस तरह से इसका फिगर बनेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो है आपका
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जैसे ही करेंगे यहाँ पर, तो इसको बैक करता हूँ, रूट ऑफ एक्स करूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास ग्राफ इस तरह से मिलेगा। क्योंकि हमेशा याद रखना इसका जो रिजल्ट आता है वो कभी भी जो है आपका नेगेटिव जो है नहीं आएगा, इसकी वजह से वो 0 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन कैसा होता है, अब उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका फंक्शन में गया और यहाँ पर आपको देखने को लगा क्या, यहाँ पर क्यूब रूट है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर x कर देंगे हम। तो जैसे ही करेंगे तो ये मेरा जो है, अब जूम इन करके देखता हूँ तो इस तरह से ग्राफ आया है और इस तरह से निकल गया, 0 से पास होके ये ग्राफ निकल जाएगा। ये किसका हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसमें नेगेटिव पॉसिबल है, ठीक है। अब आता है 1/x। तो 1/x जो है इसका डोमेन जो होगा -∞ से 0 तक जाएगा, फिर 0 से इन्फिनिटी जाएगा। तो इसमें जो है 0 इंक्लूड नहीं करना है, 0 पर क्या हो रहा है, ये नॉट डिफाइन हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से ये आपका 1/x पर 0 को इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ही 1/x रखेंगे तो ग्राफ देखिए इस तरह से देखिए। इसको जूम इन करते हैं तो देखिए किस तरह से 0 को टच नहीं करेगा। जैसे जूम कीजिएगा आगे तो जितना भी जूम कीजिएगा वो फ़र्क ही रहेगा, वो कभी भी 0 पर लाई नहीं कर सकता है वो, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हर पॉइंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। देखिए जैसे भी टच करेंगे यहाँ पर ना, तो देखिए पॉइंट बता देगा इसका। यहाँ पर टच करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉइंट बता देगा कौन सा पॉइंट पर कौन सा वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा जितना भी है ग्राफ, इसको आप देख सकते हैं प्लॉट करके कि कैसा वो फिगर बन के आता है। तो आई होप अच्छा लगा हो ये लेक्चर, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक